भगवान के मंगल में नाम का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
की जय हो। वसुदेव जी श्री कृष्ण को नंद के घर ले जा रहे हैं। नंद भवन में पहुंचे। यहाँ योग माया की कृपा से सारे ब्रजवासी खर्राटे मार करके सो गए। धीरे धीरे प्रसूति भवन में जहां यशोदा मैया के योग माया कन्या पैदा हुई थी वहां पहुंच गए और लाला को वहां सुला दिया और लाली को उठा लिया। जैसे ही लाली को लेकर के बंदी गृह में वापिस आए, उसी वक्त कन्या गला फाड़ फाड़ करके रोने लग गई जोर जोर से। हथकड़ी बेड़ियां जितनी भगवान कृष्ण को जब धारण किया था सब खुल गई थी, छूट गई थी, सारे दरवाजे खुल गए थे, वो सब वापिस लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दौड़े दौड़े कंस के द्वार पर गए कि महाराज कन्या हुई है। तो कंस बड़ा घबराया कि ये क्या हुआ। लगता है विष्णु ने कोई चाल खेली है, पर फिर भी मैं जो छोरी बन गया चाहे छोरो बन गया छोड़ूंगा नहीं। अब कन्या का पैर पकड़ के जोर से घुमा करके और जी शिला पर मारी वह कन्या आपके शक्ति बल से छुटा गई और अष्टभुजी दुर्गा को रूप धारण कर लियो। बोलिए जगदम्बा भवानी मैया की जय हो। किम मया हतया मंद जातः खलु तवंत कृतम यत्र क्वेवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसे ही कृपणान वृथा। अरे ओ मूर्ख, तू मन मारनो चाहे है परंतु तने बेरो को नहीं कि तेरे मारना रो पैदा हो चुको। कंस काप तो यो बोले हाथ जोड़ करके कि बहन जी वो कटे पैदा हो या तो बता दे कि घर में पैदा हुए। तो कन्या बोली मैं तने पूरी जन्म पत्री बताने को नहीं आई, लेकिन इतनी जरूर बता दूं कि तने मारना रो पैदा हो गया। अब तेरू ज्यादा दूर भी को नहीं, तेरे सार रही है, तू अपना आप ढूंढ ले भी नहीं। ये तो कह करके देवी महाशक्ति अंतर ध्यान होगी। जीवन में पहली बार आज पता चलो कि आजकल देवता भी झूठ बोलना सीख गया। देवम भक्ति नितम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। पहले आकाशवाणी हुई कि आठवां पुत्र तेरो लाल मेरो काल होगो, पर अब देवी कह करके चली गई कि तेरो काल तो और कभी पैदा हो गया। देवताओं को भरोसा को नहीं है, कितनी झूठ बोला कितनी सच बोला। देवता की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो मैं कितना बच्चा मार डालिया मेरी बहन का, कि तो बड़ो अपराध करियो मैं। अब कंस वसुदेव देवकी कन जाकर के क्षमा प्रार्थना करी कि मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, अब थाना जेल हूं छुट्टी। और तुरंत राक्षस सादा बुला करके कहे सुनो अब एक काम करो, एक महीने में जितना भी टब्बर पैदा होया नहीं मन सगड़ा न मार दो। तो राक्षस घर घर में जा जा करके जिका के टब्बर पैदा हो खोस खोस के मारना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजन विप्रागवा सवेदास तपः सत्यम दम सम श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कृतवत्स हरेस्तनु। जिनको वेदा के ऊपर प्रहार करे, वेदा की निंदा करे, गौवा पर अत्याचार करे और जिको तपस्वी ब्राह्मणा ने सतावे, कभी साची बात कौन बोला, हमेशा झूठ बोलतो रहे।
बिक हृदय में श्रद्धा और दया कभी जाकर के विराजमान को नहीं हुआ, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण को अपराधी है। वो आपकी मौत ने आपके हाथ ही कमावे। अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया। अब नंद भवन में क्या हो, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्राणाम वेद ज्ञान सनातनः सुचित अलंकृतः। नंद भवन में संत ब्राह्मणा की मंडली आई। नंद बाबा चकाचक गर्मा गर्म मालपुआ खिलाया बने। महंत जी जोर जोर से डकार ले, पेट पर हाथ घुमायो और दंड बाबा नंद जी महाराज दंडवत प्रणाम करो। नंद बाबा महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गयो कि थारे छोरो हो से। तो नंद जी महाराज हाथ जोड़ के बोले अभी तक तो हो को नहीं, अरे मैं तो अब बुढ़ो हो गयो, मेरे किसो छोरो हो गए। महंत जी बोले बाबा अब मारो तेना आशीर्वाद लाग गयो सो तेरे छोरो हो जाओ। तो संतान गोपाल मंत्र देकर के नंद जी ने चला जावे। तो जी ब्राह्मणा ने संतान है चकाचक माल खुआगो नहीं तो तेरे बीसो मिठो मिठो छोरो हो। चकाचक भंडारो चालन दे, भजन कीर्तन होने लग गया जोर जोर से। अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गयो, इन्हें ग्वाल बाल सारा खुशी मना रहे हैं। का नंद जी गए छोरो जामे को। अब सारा खर्राटा मारे सुते रहे कने बेरे कौन पट्टे। अब जसोदा मैया भी जागी को नहीं, नींद गहरी आ गई भगवान की माया से। तो बाकी ननद जाकर के झांक करके देखियो कि भाभी आज जागी किया को नहीं। जसोदा मैया तो नींद में सुती है, होश ही को नहीं। बाज के भीतर गई, ओहो बड़ो सुंदर बालक। खुशी के मारे उछल पड़ी, हो गयो यहाँ कौन के क्या हो गयो, रोड़ो मचा दियो गयो। सुनंदन जी बोली कि मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप बताओ कि मेरे भाई नंद कठे है। अरे नंद बाबा ग्वाला के सागे बैठ करके के माल खाल लाग रही है तू। सुनंदा जी दौड़ करके आई, के देखे नंद बाबा बैठे बैठे माला माल, आहा खूब माल लुटा रहे है। सारा जी का मंत्र हा नंद बाबा भूल गया जी। भगवान कृष्ण को पतो चलो, बोले रे भैया तू बैठे माल सटका रहे है और मैं पागला की बात इतने कटे कटे ढूंढन लाग रही हूं। अब तो नंद बाबा सावधान होकर के बोला कि जल्दी बता क्या बात है, बता। बोले भैया मैं जब बताऊं तो मैंने कोई इनाम मिले। अब नंद बाबा की धड़कन और तेज होगी, जल्दी बता। ये ले रख ले, तिजोरी की हाथ में चाबी दे दी, तंचिए दे तो काट ले। अब जल्दी बता। तो सुनंदा जी समझ गई कि अब भैया सुनने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे हैं। कहो भैया लाला को जन्म हो गयो। अब खुशी के मारे नंद तो इतनी जोर से उछल पड़े। जी हाँ 16 साल को छोरो नचे, बुढ़ापा में टापर हो जाते। आपको बुढ़ापा बिल्कुल भूल गयो।
उपनंद जी बोला कि भैया अब बोलो उत्सव किसो को मनावा। तो नंद बाबा बोले पहले पंडित जी ने बुलाओ और बाद में क्यों पंडिता का आशीर्वाद छू वो अपने घरे छोरो जम्यो है। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सभी ब्राह्मणों ने बुला करके बाबा नंद बोला कि महाराज अब की करो। तो ब्राह्मण सारा बोला भाई तू नहा धो कर क्या, नहा धो कर क्या। तो यमुना जी का दौड़ लगाई और 108 बार डुबकी लगाई जोर जोर से जल्दी जल्दी आकर के बोले भाई नहा लियो। तो सब ब्राह्मण बोला जल्दी सब सोना सा नया नया कपड़ा कर ले। नंद बाबा जी आई भीतर घुसा। एक छोरो बोलियो कि बाबा यहाँ पार कौन पड़ेगी, सजनो देनो पड़ेगा, सोना सोना बनना पड़ेगा। बोले अरे 90 साल की उम्र के माँ मैं बूढ़ो डोकरो और बुढ़ापा मन सजावा गो। छोरो बोले बाबा देख तो सही। नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है बोल के पहनो। तो छोरो बोले बढ़िया रेशमी सी धोती, बढ़िया सो कुर्तो, बढ़िया चमचमाती बगलबंदी, बाबा के माथे पर बढ़िया सी पगड़ी और माथा पर बोलो सारो मोटो मोटो चंदन लगा दिया। मोटो मोटो आंखों में काजल गाल दियो, यहाँ लंबो लंबो नजर ना हो जा। नंद बाबा हंस करके बोले रे भाई मेरे कोई ब्याह थोड़ी है, बता मैं कैसो लाग रही हूं। तो थोड़ा हंस करके बोलिया बोले बाबा इसो लाग रही है तेरो आज ही ब्याह है, इतो सुनो लाग रही है। ब्राह्मण आदि सब जात कर्म संस्कार करायो, स्वस्ति वाचन करो, ठाकुर जी के चावल पुष्प चढ़ाया, मंत्र पढ़ करके बाबा बोलिया सब ब्राह्मण के तू अपने मन से जो भी तेरा हाथ लागे वो पूजा का मैंने चढ़ा दे। नंद बाबा हाथ जोड़ कर बोले नाराज मत हो महाराज, मेरा मन तो इस छोरे में चलो गयो। जब तक यो लाला एक मुखड़ो नहीं देखूं जब तक मेरो मन पूजा पाठ में लागे को नहीं। सारा ब्राह्मण हंस करके बोलिया बोल बाबा तो चल ठीक तू संकल्प करवाए दे, तेरी जगह पर मैं कर्म कांड जो भी काम करना पूजा पाठ कर दे। तू जाकर लाला को मुंह देख। कार्यमास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। तुरंत नंद बाबा हाथ में जल लेकर के 2 लाख गायों को दान कर दियो। संकल्प करके ब्राह्मणा ने दे दियो और 7 विशाल पर्वत नाजगा बनाया, बड़ा बड़ा पहाड़ वह भी भेंट कर दिया। धेनु नाम नियुते प्रामात विप्रे भय समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोग 7 कुंभांबरावृता। रत्न से भरेड़ा बड़ा बड़ा कुंभ गड़ा दे दिया, बहुत दान दिया। अब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बाबा नंद के बेटा जामिया सुन करके भागी भागी आई कि बधाई लेवा। तो सारी बधाई लेने के लिए आई, आकर के गीत गाती आई। माता जसोदा के जायो नंदलाल बधाई सारे भगतान। मैया जसोदा के जायो नंदलाल बधाई सारे भगतान, बधाई सारे
खुशियाँ मनावा, Enak.
कन्हैया लाल की। सब आकर के नंद बाबा के घर में आशीष दे रही हैं गोपियां। ता आशीष प्रेम जाना शिरम पाही बाल के। ए मैया तेरो जो लालो है नहीं वो 1000 वर्ष को है, एक नारायण रक्षा करे। ग्वाल बाल गोपियां सब एक दूसरे पर दूध दही डाल रहे हैं। नंदो महामनास्ततेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवन्दिभ्यो येन्य विद्योपजीविनः। बाबा नंद को मन इतो बड़ो हो गयो कि आज लाला को जन्मोत्सव इतो बढ़िया मना रहे हो कि आपको सर्वस्व लुटा रहे हो। सारा जितना भी याचक कहा अयाचक बन गया। सूत मागध बंदी जन जितना भी आ बहुमूल्य रत्ना से बाकी जोड़ी भर दी, भर भर के ले जा रहे हैं। रास्ते के महीने टाबर बाता करता जावे, क्यों रे तू के ले आयो भाई? दूसरों कहे मैं तो चांदी का बर्तन लेके आया हूं। चांदी बोलो तो थाली। दूसरों बोले अरे भाई तू चांदी लेके, मैं सोने का लेके आया हूं। बोले भाई सोना कौन सा गेट में मिला मैं नहीं बता। पाछो भाग्यो चांदी आ रहा तो आंगना पटक दिया। बोले 5 नंबर गेट में मिला, चलो गयो सोने का लेके आयो। इतने में एक और मिल गयो, दौड़ो दौड़े आयो। भाई तू के लेके आए? बोले मैं तो सोने का बर्तन लेके आया हूं। बोले क्यों रे? तू सोना का बर्तन लेके देख, मन्ने हीरे की अंगूठी मिली है, कितनी सोनी सोनी। बोले भाई या कौन सा गेट में मिला है? बोले 1 नंबर गेट में मिला है। तो भाग्यो भागो पाछो गयो, सोना का बर्तन तो पटके 1 नंबर गेट में लाइन में लाग गयो। बड़ी सुंदर अंगूठी लेकर के आयो। जी हाँ, भगवती लक्ष्मी साक्षात बाबा नंद के घर में नाच कर रही है। भी आज नंद बाबा खूब प्रेम से सारा नंदवासी गोकुलवासियों ने माल लुटा रहा है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवास श्रकंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद ही आनंद आकर के विराजमान हो गए। अब जो ही बधाई बांटता बांटता अचानक नंद जी को याद आई कि कंस ने कर देने को टाइम आ गयो, और बात तारीख आ गई, अब जानो पड़ेगा। कंस ने जेकर नहीं पहुंचायो तो बात गड़बड़ हो जाएगी, उपद्रव खड़े हो जाओगे घर में। तो कुछ ग्वाल वाला ने सागा लेकर के नंद बाबा कंस ने कर देने के लिए मथुरा की तरफ रवाना हो जावे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिकं करम दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा में पहुंच करके कंस ने कर दे देवे है। कर देता ही जब निकलन लगा जब बट वासुदेव जी से मिलन हो जावा है। वासुदेव जी ने देखता ही नंद बाबा देखते वासुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। अरे मैं तो सुरक्षित रखने के लिए मेरे बेटे ने के घरे छोड़ गए हो, और वो तो उरे घूमने लग रही है। अब नंद बाबा जी ही भवन से बाहर निकला तो रास्ते में वासुदेव जी मिल गया। बोले नंद बाबा राम राम। बोले राम राम भाई। बोले कैसे है? बोले बहुत बढ़िया, बड़ो आनंद है। वासुदेव जी बोले मने पता चल गयो कि तेरे बुढ़ापे में 90 वर्ष की आयु में छोरो हुए है। वासुदेव जी ने तो पता ही भाई तो छोड़ गया यहाँ। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले भैया वसुदेव तू बोरो मत मान, छोरो तो मेरे जरूर हुए है, पर तेरे बारे में सुनी कि तेरे 8 टाबर जामिया वो पापी कंस सगड़ा ने मार दिया, और एक छोरी हुई वह आकाश में उड़ गई।
एक लाला की खुशी में तेरे सामने के प्रकट करूं, तेरे कितो बड़ो दुख है भाई। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरदया कन्या सापि दिवं गता। अब देखो वासुदेव जी के हृदय में पुत्र वियोग को शोक है, दुख है, परंतु नंद बाबा के सागे आनंद रूपी चर्चा कर रहे, राजी खुशी की चर्चा कर रहे हो। और नंद बाबा के हृदय में बुढ़ापे का मैंने बेटो जामने की खुशी है। और वसुदेव जी के दुख का मैंने भी सम्मिलित हो रहा कि देख तेरा 8 जम गया फेरी आ बात होगी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र सच्चो वही हुए जिको आपके मित्र के दुख ने पहाड़ समान समझे। आपकी खुशी मित्र से छुपा करके रखे। मित्र को कण यदि थोड़ो सो भी कण मात्र मित्र को दुख दिखे तो भी को निदान करना चाहिए, वो ही साचो मित्र है। मित्र को पता यदि चले तो विपत्ति आवे। अब दोनों सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव जी ने लाला की चिंता पड़ी, तुरंत बोले बाबा मन थोड़ो ज्योतिष को ज्ञान भी है, मेरी ज्योतिष विद्या अब बता रही है कि आजकल तेरे घरे गड़बड़ घोटालो हो रही है, तू जल्दी सी घर जा, तेरे गांव गोकुल के मैंने बड़ो उत्पात हो रही है, इन्हें बिन्ने ना डोली, तू जल्दी सी जा। गोकुल ने संभाल। अब गोकुल में उत्पात होने की बात सुनी, नंद बाबा की धड़कन बीपी हाई हो गयो। हे राम अब क्या होगा? अब जल्दी जल्दी नारायण नारायण नारायण, मेरे छोरे की रक्षा करियो, मेरे छोरे की रक्षा करियो, हे भगवान लाला की रक्षा करियो, करतो करतो दौड़ो। नंदपति बचाए सो नमृषे दिव्य चिंतयन्, हरिम जगम शरणम उत्पादगम संकितः। रास्ते में नंद बाबा विचार करता जा रहे हैं कि वसुदेव के जीवन में आप एक बार भी झूठ कौन बोले हो वसुदेव? बने कोई शंका हुई है ज्योतिष में पता चलियो यदि तो कही बात कोई न कोई उत्पाद होना रो है। हे नारायण मेरे छोरे की रक्षा करियो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बाल घातिनी पूतना ने कंस भेज दी, गांव गांव में घूमती फिरे, बड़ी सुंदर रूप धारण कर रखे हो, चलती चलती गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहे कि राजा परीक्षित इया लाग रही थी, बैकुंठ से उतर के भगवती लक्ष्मी साक्षात आ गई, नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारी है। पूतना को सौंदर्य देख करके बतावे है कि गोप्य श्रीयम दृष्टुमिवागताम पतिम। गोपिया को झुंड बधाई लेकर के जा रहे हो। पूतना समझ गई कोई टाबर को जन्म हुए है और मेरो नाम है पूतना। देखो तो किसो पूत जमे है। सो माया द्वारा बाका सागे दिव्य मनोहर रूप धारण करके और गोपियां के सागे यशोदा मैया के घर में चली गई। जाकर के बोली यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो, मैं सुने तेरे बुढ़ापे में छोरो हुए है।
मैं खुशी के मारे आज बहुत खुश हूं, बावड़ी होगी मैं आज खुशी के मारे। घर का सब काम छोड़ के और दौड़ी दौड़ी तेरे के ना आई हूं, मैं लाला को मुख देखना चाहूं। अब यशोदा मैया आंख फाड़ फाड़ के देखे आ नई लुगाई कौन आ गई, मतलब ने कभी देखी को नहीं, मैं जानू ही को नहीं। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई, अब क्या करा, आ मेरी बहन बन गए कठू आ गई, मेरे तो कोई बहन है ही को नहीं। और आज तक पहली कदी की सूरत कौन देखी मैं किसी का, पर जब इतने प्रेम से कह रही है नहीं तो और बधाई लेकर के भी आई है, होगी कोई जान पहचान वाली बेचारी, खास बहन नहीं तो क्या दिक्कत है, कोई जान पहचान रही होगी, गांव की होगी, पीर की होगी। और अब जे मैंने पूछू तू कौन है, मैं तेन जानू को नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बेचारी यशोदा मैया मन में शंका करती करती भी को ऊपर से स्वागत भी करे, अरे आओ आओ बहन के आजा, लाला को आशीर्वाद दे, फिर बाद में तेरू बात करूंगी। अब पूतना पूछो कि कटे तेरो लाला, तो मैया ने इशारा कर दिया, देख वो पालने में सुते हैं, अभी नींद आई है बने, तू जगा ना दे बने, बस देख का आजा। अब पूतना पालने का नींद चल पड़ी। अब पालने के मां भगवान लेट रहा और यहाँ तिरछी आंखें देखी, आज सागण मौसी आ रही है, आज मौसी जी पधारे हैं। तो पूतना ने देखता ही भगवान तुरंत आंख बंद कर ली। विबुद्धतां बालकमारिका ग्रह चराचरात्मा सन निमिले ते क्षण, आंखें बंद कर ली पूतना ने देखता ही। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन कहने किस भाव से देख रही है, सारी बात जाना है, और भगवान तो सारी बात जाने। परंतु पूतना ने देखता ही नारायण आंख बंद कर ली। सोचो कि मैं आयो तो दुष्टांग को नाश करने लगे, आज पूतना मौसी को भी काम करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा काम को शुभारंभ हो रही है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण तो कर लिया ताकि काम में कोई विघ्न नहीं आवे। ए वास्ते नारायण नेत्र बंद कर लिया। प्रभु सोचो कि मैं आयो हूं ब्रजमंडल में मक्खन मिश्री खाने, मक्खन मिश्री को स्वाद चाख्यो को नहीं आज तक, पर आप पूतना मासी आ गई, आज जहर पीवाओगी मन जरूर। आंख बंद कर गए, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करो, वास्ते नेत्र बंद करया। सुंदर सुंदर संतां को आशीर्वाद आंख बंद करके नारायण प्राप्त करो। सुखदेव बाबा कहे के परीक्षित जी हाँ, कोई साधारण रस्सी समझ करके बड़ो भारी विषधर सांप समझ बैठे, साधारण शिशु मान करके भी आई पूतना भगवान ने गोदी में उठा ले, और गोद में उठा करके जहर लगाएगा जी का आपका बोबा वे भगवान के मुंड में दे दे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे समम रोष समन्वितो पीवत। अब भगवान दूध चुंगनो शुरू कर दियो, अब जितो दूध वो सारो पी लियो, बोबा में दूध हो जिको खत्म हो गयो। भगवान सोचो इब के करा, अब इनका प्राण खींचना चाहिए, और जोर से बोबा ने पकड़ लिया, और पकड़ गए बिका प्राण खींचना शुरू कर दिया। अब भयंकर पीड़ा होने लगी, जोर जोर से चिल्ले मारने लगी। सामंचमंचलमिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान बोले मौसी जी अब ना करने से काम को नहीं चल रहे, अब कौन छोड़ने आ रहे हो तुमने, ना चिंता कर,
मैं तो पकड़ू ही कोनी जे जी कहना पकड़ दियो नहीं बिन छोड़ू, मैं तो जल्दी से पकड़ू कोनी और जे पकड़ दियो तो वो मेरी पकड़ू छुटा कौन सके। अब पूतना भगवान ने गोद में लेकर का जोर से भागी, जो ही भगवान भी के प्राणा को हरण करो, बड़ो रूप धारण कर लियो, विशाल रूप धारण कर लियो, बड़ी पहाड़ रूपी शरीर बना लियो। अब पूतना धड़ाम से धरती के ऊपर जा गिरी, इतनी बम की सी आवाज हुई जोर की, देख कर सारा चकित हो गया। वो भुड़को क्या बोलो चाणचकई। सुखदेव बाबा के राजा परीक्षित पूतना को इतना बड़ो शरीर हो कि वो बड़े जो 6 कोस की दूरी नाप दी, जितना भी वृक्ष इतनी दूर में सारा चूर हो गया। पतमानो पिते हस्त्रिगप्योत्यंतरदुमाम चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तमद्भुतम। 2 कोस को 3 कोस को नहीं 6 कोस, इतो भयंकर शब्द हो। माता यशोदा जी खुड़के की आवाज सुनी, घबरा की जोर से, और इतनी जोर की आवाज क्या ये के फूटी है, देखो तो सही। लाले ने जाके संभालो तो पालनो तो खाली, अब छाती पारी हो रहा, मेरो लालो कि न चलोगे हो रहा है, मेरो लालो कि न चलोगे, कौन लेके भागो। गोपी ग्वाल सारा घबरा गया जोर से। अब क्या कर बाबू मारे भरोसा छोरे न छोड़ के गयो सारा ग्वालिया, कोई न भाजे कोई न भाजे कोई न भाजे। एक गांव के बाहर लपसा गयो, जब देखो तो ओ केड़ मुपड़ियो पहाड़ सो, और यहाँ थोड़ा सा ऊंचो चढ़ के देखो जब के पेट के ऊपर भगवान खेलने लगे। जाके बोलो रे जल्दी से आओ, लालो तो उरे सुते हुए के ऊपर, वो देखो वो खेलने लग रहे। मैया जल्दी से जाके लाले ने गोदी में लियो और आपका गोबा सा दूध पियायो भगवान ने। मैया को दूध जब कृष्ण जी पीने लग गया, जब जाकर मैया की सांस में सांस आई, जी में जी आए। हे नारायण, आज तेरी कृपा से मेरा छोरो ठीक ठाक है, तेरी दया होगी आज। पर ओ इतो ऊंचो फूतना के पेट ताई पूछो किया, आप पूतना किया मर गई, इसका विचार करना शुरू कर दिया। बुद्धि लगावे लेकर चाली होगी, जब पड़की होगी आखड़ गया जद जी निकल गयो, ठोकर खा के पड़गी। बार बार आपकी अनेक तरीके की बुद्धि लगावे। गोमूत्रेण स्नापिता पुनर्गोरजार्भकम। आजकल रेत लाग जा जद लक्ष्य साबुन मुआवे टाबरा ने एक और की बेबी सोप के और की आड़ मुआवे। लेकिन जसोदा मैया आपके बच्चा ने टाबर ने लाला ने कृष्ण कन्हैया ने गोमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्र पंचगव्य बनायो, पंचगव्य बना करके बालक ने पिलायो कि एंगे कहीं नजर नहीं लाग जावे। यही वास्ते गौ माता के दूध के मैंने गौमूत्र में गोबर में और घी में दही में जिसकी परमात्मा शक्ति भरी है, बा शक्ति और कोई जीव गए गोमूत्र गोबर में कौन भरी। गाय की पूजा यही वास्ते करी जावे। ऋषि मुनि बहुत समझदार, कलयुग में अनेक रोग होगा, बक इलाज के लिए गाय के मूत्र में गोबर में दूध में इतनी बड़ी शक्ति भर दी कि जिको भी थोड़ो थोड़ो ग्रहण करे को भी के शरीर में कोई रोग को नहीं हो सके।
एक बार प्रश्न खड़े हो गयो कि गाय दूध देवे, भैंस दूध देवे, बकरी दूध देवे, सारा जीव दूध देवे, लेकिन आपने सनातन धर्म में गौ माता का वध नहीं सबसे बड़ो पाप क्यों बतायो है? वो इन वास्ते बतायो है कि गाय के दूध के मां, गाय के गौमूत्र के महीने, गाय के गोबर के महीने, गाय के दही के महीने, गाय के घी के महीने जिकी शक्ति जिको परम तत्व परमात्मा भरे है वो और गंगे दूध में कोनी। ये वास्ते गौ माता को वध करना सबसे बड़ो पाप है। पंडित जी इनका पूछा ये बात तालाब होगी थोड़ी सी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणो वधू श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वधू। अब देखो भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ो मारो जा रही है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला की इंद्रियां की रक्षा करे, भगवान नारायण मेरे प्रभु की रक्षा करे, मेरे प्रभु प्राणा की रक्षा करे। सब देवताओं को नाम ले लेकर के झाड़ो लगाए जा रहे हैं गाय के पूंछ से। अब मैया तो इन्हें झाड़ा फूंक करने लग रही। इतने नंद बाबा भाग्यो भाग्यो आयो और ग्वालिया लहर दौड़ के आए कि बाबा थे तो मथुरा चला गया और आज गोकुल में तो बड़ो गजब काम हो। और थारे घरे पूतना आई और छोरे ने ले भागी और कहने बेरो कौन पटन दियो। भगवान जाने क्यों यो बा खड़गे पड़ी क्या पड़ी बा मरगी और आपनो लालो तो बड़ो सुरक्षित है, बिया को भी है, खरोची को नहीं आई। नंद बाबा बोले भैया अब मैं समझ गयो कि वासुदेव जी है वो एक नंबर को ज्योतिषी है, वो मैंने पहले ही बता दी बात। मैं मथुरा में हो तो वसुदेव जी कहो तू जल्दी जा गोकुल में, कोई न कोई उपद्रव होना रो है, कोई आफत आ जाएगी। अरे वह आफत आई। अब नंद बाबा बोले एक काम करो, सारा आप आपके घरों कुहाड़ी लाओ, गंडाशी लाओ, क्योंकि इतना बड़ा लंबा शरीर को दाह संस्कार किया कराना। अब सारा योजना बना करके कोई कुहाड़ी ले आयो, कोई कस्सी ले आयो, कोई गंडाशी ले आयो। अभी का शरीर का काट काट के टुकड़ा करया, टुकड़ा करके अभी का आग लगाई। अब जो ही आग लगाई तो पूतना का शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली, क्यों भगवान को स्पर्श हो भी नहीं। सारो ब्रजमंडल इतो सुगंधित हो गया जना पूरे इत्र की वर्षा होगी। दह्यमानस्य देश दुमचारो सौरभ। परीक्षित जी चंबो करो महाराज, पूतना जिसी पापिनी को शरीर बालने से इतनी सुंदर सुगंध की आई, बांस आनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित अब पूतना पापनी को नहीं, अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र रूप में जब गोदी में ले लियो और आपको दूध चुंगायो, पापिनी क्या मानी जाएगी बिना? बात तो बड़ी भाग्यशाली नहीं। धन्य है प्रभु जी की पूतना अवगुण लेकर के आई, भी मैं एक भी सदगुण को नहीं हो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिंगासयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। नाम की तो गुरु है पूतना। बच्चा ने उठा करके ले जा करके मारना रही, पर परमात्मा की जब कृपा हो जावे नहीं तो सारा काम बढ़िया हो जावे। भगवान कोई सो कृपामयी स्वभाव है, कह चाहे वो बिन मारन नहीं आवे
पण बन सत्य मुक्ति प्रदान करे और सागे सागे आपके कर्मा को फल भी देता रहे। जिसा करेगो विसा पावेगो। क्यों भगवान को स्वभाव ही सही है। य एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना को उद्धार होयो। एक दिन प्रभु को जन्म नक्षत्र आयो। मैया तो कोई न कोई उत्सव के बहाने लुगाए न भेड़ी कर ले। अब जन्म नक्षत्र के दिन मैया लाला को बहुत सुनो श्रृंगार करो, करवट बदलने को उत्सव मनायो। खुशी खुशी से मैया उछलती कूदती फिरे। आज मेरो लाला थोड़ो बड़ो स्वायो स्वाते ही आप ही आप कृष्ण जी करवट बदल ली, बड़ी राजी हुई। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदलने की बधाई दो, करवट बदलने की बधाई दो। बार बार सारा ने बधाई दी। बोलो ज्यादा लो ना मचाओ, छोरे ना अभी नींद आई है, कई देर होगी है न जगाया ने। अब मैया हल्ला क्यों डरती, ले जाकर के एक गाड़ी के नीचे सुआ दियो, छया गमा। सारो आंगणो खाली कर दियो। मैया बोली अब लाला सुते है, अब थे नाच नुच के थे चली जाओ सारी की सारी। जो गीत गा रही हो वो जोर जोर से गा गू के सारी चली जाओ। फाला नाम रोदनम बलम। इन भगवान कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू करो। मैया ध्यान ही को नहीं देवे तो रोनो प्रारंभ कर दियो जोर जोर से। भगवान जोर और जोर से रोना शुरू कर दियो। गड़ो फाड़ फाड़ कर रोया, कोई कौन सुने। दैवाश्रणोदवैरुदितं सुतस्य सारोदनस्तनार्थि चरणावदुक्षिपत्। पैर पटक पटक के भगवान रोन लग गया तो कोई कौन सुनी। तो भगवान रोता रोता भी गाड़ी के एक जोर से लात मारी तो गाड़ी आकाश में उड़ गई। धम से जाकर नीचे पड़ी, चकनाचूर होगी। बिको ऊपर मटका धरेड़ा जी का सारा चूर चूर हो गया। धड़ा धड़ की आवाज आनी। मैया दौड़ी दौड़ी भागी, देखे तो गाड़ी तो टूटी पड़ी, सारा मटका फूटा पड़ा। अब मेरो लाला कट गए तो पालने का मां लालो दिखो। मैया लपक करके हृदय से लगाए, हे भगवान लालो तो मेरो ठीक ठाक ही मालूम पड़े, पर आ इतनी आंधी कठू आ गई चानच कई। तूफान आयो नी, कोई मैं बरसो नी। अब बैलगाड़ी इतनी ऊंची क्यों उड़ गई। सारा थोड़ा भी करने झेल रहा, आखियां घटना हुई। सारा टाबर बोलिया तो मैं देखो तेरो लालो एक लात मारी जोर की सींग काटे गए घुमा के तो धम से आकाश में उड़ चली। मैया बोली रे तू के भांग पी रखी है, इड्डो सो टाबर है, अरे लात मारे वो गाड़ी आकाश में उड़ जाओगी। चल भाग अटसू, झूठो बोले। ऊचोरभ्य विशतम मदीन गोपान गोपिश्च बालकाः युद्धतानेन पादेन चित्तमेतन्न संशयः। भैया बाबा जी ने बोली जल्दी सी ब्राह्मणा ने बुलाओ, कोई गृह शांति कराओ, लाला पर तो कोई संकट आ गयो। पंडिता ने बुलाओ।
और जब तब की कराओ। मेरे लाला के तो संकट आ रहे हो, कोई ग्रह नष्ट है, खराब है, एक अलाय बलाय है, बा उतरवाओ, झाड़ो लगवाओ बाबू जी कनो। अब सारा ब्राह्मण आया, आशीर्वाद देकर चला गया। इस तरीके से सकट भंजन नाम को जी को राक्षस हो, भगवान भी को बत करे। एक दिन भैया लाला ने खूब उछाल उछाल कर खिलाने लाग रही, और कन्हैया जोर जोर से किलकारी मार मार का हंसन लाग रही। अब कानो देखो कहो तो बात बने कोरी। तिरछी नजर से देखो, तृणाव्रत नाम को राक्षस भमूलियो बनो आवे। भगवान मन में विचार करो कि वो ज्यादा दूर कोनी और मैया मने छोड़े कोनी, तो भगवान आपको वजन बढ़ा लियो। तो आखती हो गई मैया बहन लाला ने नीचे छोड़ दियो। गरिमाणम शिशोर्वोडुम नसेहे गिरिकूटवत भूमो निरायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। टाबर को बोझ लगन लगे तो मैया बिना आंगन में छोड़ दियो। लाला को उठा करके धरती पर जो ही बिठायो, मैया आंखा फाड़ कर देखने लगी, हे भगवान, वो इडो सो बालक छोटो सो हल्को सो हो और ई तो भजन है मैं किया। अभी तो मैंने उछाल उछाल कर खिलाने लग रही। यशोदा मैया ने भ्रम हो गयो, अरे राम 2 घंटा बैठी बैठी ने दूध ज्यादा पिया दियो, वो दूध ज्यादा पीने से वो वजन बढ़ गया, ये वास्ते भारी हो गयो। मैया बालक में आंगन में ही छोड़ करके आपके घर के काम में लाग गई। इतना तृणावर्त ना मौका मिलो, भगवान ने आपके कंधे पर उठा के लेके उड़ा गया आकाश का में। भगवान उड़ता जा रहे, आनंद ले रहे, हाँ जहाज बहुत जोर की है। सारो ब्रज प्रदेश कंधे पर बैठे बैठे देखियो है। अब जिया ही वो राक्षस भगवान ने लेकर के मथुरा खानी चाल्यो, तो भगवान की गर्दन पकड़ के आपको वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजनदार हो गया कि तृणावर्त घबरा उठो, पसीना पसीन हो गयो। विचार करो कि बालक के बदले कठी कोई मोटो पहाड़ तो नहीं उठा ले। पीछे मुड़कर देखियो, भगवान ने हंसी आ गई जोर में। जी हम तो वो टबरा मूर्ख, तो मैंने पत्थर समझ रखियो है। एक खोपड़ी में एक पत्थर मारना चाहिए। अब भगवान भी की गर्दन जोर से दबा करके और एक जचा के मुख को सिर के मारियो। तमंतरिक्षात् पतितं शीलायाम विशीर्णव सर्वा वयम कराले। छटपटा का धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरो। गोविंदाय नमो नमः। अब ठाकुर जी बड़ा हो गया तो नामकरण संस्कार भी तो करनो। मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिना है। मेरो लालो 1 वर्ष को हो गयो। अब भगवान जाना बाको नाम धरियो कि नहीं धरियो की विचार करे। सो कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज कने जाकर के बोले कि गुरुजी आप तो सारी बात जानो, आगे की इन पाछेगी, त्रिकालदर्शी हो, बड़ी कृपा करी है। आप ब्रज में चला जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के मेरे छोरे को नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है भाई, चला जाऊंगा। गर्गाचार्य वसुदेव से मुत्तो लेकर के नंद भवन में पधारे।
गोकुल में जी नंद भवन में पहुंचा तो नंद बाबा जी गर्गाचार्य को बड़ो आदर सत्कार करो। आजकल से बिना बुलाए कोई पंडित जी घरे चले जा तो दो बार पूछे क्या आयो के काम आयो महाराज, कोई पका को लगे। अनंत जी महाराज जाकर के चरणा में प्रणाम करो, बाको स्वागत करो, क्योंकि मैं तो संत ब्राह्मणा का अनन्य भक्ता। बोले आओ आओ महाराज, आज तो बड़ी कृपा करी, आज तो मेरा भाग खूब खुल गया, आज बड़ो प्यारो दर्शन दियो महाराज, मेरा तो भाग्य थे पधारे हो, आसन दियो, विधिवत पूजा करी। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में छोरो हुए है, बिका ग्रह बताओ किसा क्या, आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है। आज जब आयो तो बताना पड़सी। और महाराज को नामकरण भी कौन करियो बिताई, तो ए मौके पर कौन सी राशि में को नाम निकले वो भी सागे पटा जाओ काम। गर्गाचार्य जी खूब हंसा के अब सारो मतलब एक सागे कटा ले सी। जय हो नंद बाबा। 1 साल को छोरो हो गयो और अभी ताई भी को नाम कौन काटियो देखो। गर्गाचार्य जी बोले कि बात तो नाम तो मैं रख देवांगा, क्यों मारो वही काम है, पर एक शर्त है कि मैं यदुवंशिया को ब्राह्मण हूं। यदुनाम महमाचार्य ख्यात भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई मैं तो यदुवंशिया को आचार्य हूं, तो मैं तेरे छोरे को नाम किया काटूंगा बता, और तेरे छोरे को नामकरण संस्कार करूंगा, और जे कहीं कोई शंका होगी कि ओ नंद बाबा के छोरे को नाम रख गयो, तो कंस वासुदेव को बेटो समझ करके आफत खड़ी कर दे। ए वास्ते एक उपाय है, कन्नी बेरो नहीं पट्टा इसी जगह चला। नंद बाबा ले यह बात है तो महाराज के करा कि नहीं खबर नहीं पड़ा, इसी जगह ढूंढा तो गौशाला में बड़ी कोई चीज को ला दी, सुनसान जगह गौशाला में ले गया। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगा करके पूजा की सामग्री जचा करके भीतर का नहीं खबर कौन पड़न दी। जाकर यशोदा ने कहो रे मेहर एक सिद्ध बाबा आया, जल्दी लाला लेकर के आ, आज ही लाला को नाम रखा दे। दोनों माता आप के बालका ने लेकर के आई, मोटो मोटो काजल गालियो, कठी नजर न लाग, पंडित जी देख ले तो ही नजर लाग। आपस में बातें कर लागी कि बहन बाबा को बहुत बड़ो नाम सुन रखो है, आज बाबा की थोड़ी परीक्षा भी ले लिया। तो रोहिणी मैया की गोदी में तो कृष्ण भगवान ने दे दियो, और जसोदा की गोदी में बलराम जी। पक्को जे पंडित हो भगोनी तो साची साची बता दे वो कौन सो कहेंगे बेटो है। अब माता दोनों छोरा की अदला बदली कर ली, माताओं ने प्रणाम करो। अब नंद जी ध्यान करके भगवान को देखो जो चतुर्भुज रूपधारी दी कर रोहिणी की गोदी में। आज इन्हें देखो तो रोहिणी नंदन। गर्गाचार्य जी यशोदानंद को दर्शन करो, बाबा की जो दृष्टि पड़ी नेत्र खुलिया का खुले रह गया। और बाबा पहचान गया कि साक्षात नारायण है। पंडित जी ने बेरो पट गयो, वो तो निराकार है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है। बाबा ने बड़ी आनंद आयो, बड़ी समाधि लगी, बड़ो ध्यान लगी भगवान का दिव्य दर्शन करके।
अब दोनों माता चुपचाप बैठी, बैठे बैठे 1 घंटा हो गई। मैं तो गर्गाचार्य जी समाधि लगा ली भगवान को ध्यान करके। 1 घंटा हो गया, आंखें खोली को नहीं। तो मैया प्रणाम करके सामने बैठ करके बोली कि महाराज जी केसवा जैसुन आ गई की तो मुंडा से बोलो। मैया घबरा गई, इशारा में रोहिणी से बोली बहन देख तो सही बाबा का क्या हो गया। पंडित जी के क्या बात हुई है, सुनना क्या हो गया अचानक कहीं। मन तो लगे बाबा जी वो सांस सट गया, बीपी लो हो गया लगे। हे भगवान आज तो मेरे घरे कलक लाग जागो, ब्राह्मण को मरना को हत्या को। अब क्या करा। मैया तो डर गई, बेचारी हाथ पकड़ के हलाए हे महाराज। तब बाबा की समाधि टूटी, चमक का उठा अचानक। बाबा मुस्कुरा करके बोले हाँ मैया मैंने तो तेरे छोरे को नाम सोच लियो। मैया बोल जाओ महाराज इसो सोच और ना करियो, मरा दिया मन तो मेरे तो कालजो ही फटने तैयार हो। अब कृपा करके जल्दी से बता दो, नहीं और यहाँ हो जाओ तो रगड़ो हो जाओ। के नाम विचारो। बाबा मन ही मन सोचने लग गया, आयो तो नाम देने और आना देख करके मैं मेरो ही नाम भूल गया। के नाम बताऊं। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हंतास्य नामकरणाय समागतो हमालोपितम् पुनर्निर्नमामेव नाम। अब गर्गाचार्य जी जी हत्या करके अपना आपने संभाला और बालका ने निरखन लग गया। देखता ही मन मुस्कुराया। अदला बदली किया होगी भाई, मेरी कटी परीक्षा तो न हो रही है। आयम हिरोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे। ए मैया तेरी गोदी में जिको छोरो है वो निश्चित रूप से रोहिणी को बेटो है। इतना सुनो और मैया हंस पड़ी। रोहिणी का नहीं देखने लगी, पक्को पंडित है, नाम जोरदार रख। देख ले एक बार निजर गिरता ही बता दियो पंडित जी, जल्दी सी पहचान कर ली। मैया बोली हाँ बाबा थे ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है। मेरे छोरे में रोहिणी के छोरे में कोई फर्क को नहीं, मैं दोनों एक ही माना। तो गर्गाचार्य जी बोलिया कभी ई को नाम वो बलवान होता है, तो वास्ते बलराम रखो जाओगे। मैया बोली अच्छा महाराज अब जल्दी से ऐ छोरा को नाम और बता दो। बाबा बोले मैया बस इको नाम ना पूछ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। भैया तेरो छोटो छोरो है नी, इका तो कितना ही 1000 लाख करोड़ नाम है, अनेक नाम है। किता के गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, मैं जितना भी नाम है नहीं बे तेरा है बालक का नाम। मैया हाथ जोड़ करके बोली बाबा मैंने तो 1000 नामा से कोई मतलब को नहीं, मैंने तो एक चौखो सो नाम एक ही बता दे, जिसको अच्छा लगे सारा ने बढ़िया लगे वो नाम बता दे। मारे तो लाला को वही नाम रखे। तो गर्गाचार्य जी बोला मैया ई को नाम है कृष्ण। मैया बोली हे भगवान
कोई सो नाम क्यों रखे मेरे तो जी भी आज तो खाजिया की मेरे तो समझ में ही को नहीं आवे सो नाम इको क्या मतलब होवे महाराज। बाबा बोलिया मैया कृष्ण को मतलब है कर्ष इति कृष्ण, जो देखता ही आपके खानी आकर्षित कर ले भी को नाम कृष्ण। सतयुग त्रेता द्वापर है वो तेरो लालो हर युग में आवे। और बाबा गैया करता करता बाता बाता में नाम निकल गयो कि ओ वसुदेव को लालो है। तो भगवान बोलिया वो नाम कौन बतानो। तो बाबा समझ गया बात को माकर के बोलिया सुन मैया तेरो लाला कोई लेरड़े जन्म में वसुदेव को लालो बन्यो। प्राग यम वसुदेव क्वचिचिदा तत्वात्मज वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। भैया कोई से जन्म में तेरो लालो वसुदेव के घरे जम्यो हो सो इको नाम वासुदेव कृष्ण होयो। मैया बोली मने और कई के जन्म से कोई मतलब को नहीं, इस समय तो मेरो है नहीं एटम तो मेरे घरे बस। अब ज्यादा भविष्यवाणी कौन सुननी महाराज। मैया दंडवत प्रणाम करके भीतर रोहिणी और मैया दोनों आ गई। बोली हे बाबा आपस में बतलावे ओ बाबू है तो बड़ो महान पंडित है सारी बात को पतो चले। अब बात तो अपन माननी पड़ेगी। कौन को लाला कौन सो यो भी बता दियो। अपा तो अल्टी पल्टी कर रखी दोनों। और इतनी देर में यो आंख बीच के नाम भी सोच लियो बलराम और कृष्ण। बिल्कुल सीधा साधा नाम बोलने में बहुत सरल, कोई परेशानी नहीं पर बहुत जोर आवे। अब मेरे तो कृष्ण कृष्ण कहे कुंजा में तो आज के बाद मैं कहूंगी कन्हैया का नाम। यो मैया को लाड़को नाम रखे हुए। इस प्रकार नामकरण करके गर्गाचार्य जी बड़सू चला गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।